गुड आफ्टरनून चांदनी। बच्चे सब बच्चे व्हाट्सएप पे एडेड है या किसी को मेल भी आती है? मैं भी नहीं भेजती मेल, तो मैं भेजती हूँ। आई एम फाइन। गुड। हाँ जोबन, चाय पी ली चाय। नहीं मैं नहीं भेजती। मैंने कहा उतनी देर तक सारे आ जाएंगे ना। दोनों शिव। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वैसे लेट क्लास स्टार्ट करने से सारे बहुत जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो 5-6 मिनट लगा देते हैं आते आते। आई एम फाइन। सुखा जी तुसी बड़ी देर बाद आए क्लास में। गुड आफ्टरनून इंद्रप्रीत। राइट टाइम बहुत नींद आती है, सवेर टाइम में बहुत नींद आती है, बाकी टाइम हमको टाइम ही नहीं होता है। ज्योतिका नहीं आई आज अभी ना, अरविंद आया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओह रियली? अभी तो शिवा अभी ये ऑनलाइन क्लास है, अगर कहीं ऑफलाइन होती तो आप लोगों को क्या बनता ना। प्रैक्टिस से। अरविंद नहीं आया। सो इट्स योर लक कि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे। शिवम आ गया तेरा दोस्त अरविंद, जिसके बिना तेरा दिल नहीं लगता। आज ज्योतिका नहीं आई। आई एम फाइन अरविंद। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है, जिसके डिस्काउंट वाले करेंगे। हाँ जी। समझ लग गई अब तक जितना सिलेबस हुआ है? 57। क्यों सनी क्या हुआ?
कराने लगी बच्चे बस। आई एम सेटिंग माई क्लासरूम। बच्चे कल तो काफी, इस चैप्टर में तो काफी शॉर्ट ट्रिक्स करवाई है। इस चैप्टर में काफी शॉर्ट ट्रिक्स करवाई हैं। इसमें तो सारा आपके ब्रेन का काम है कि आप कितना कर सकते हो। आई ऑल्सो नो यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चन इन 100 मिनट्स, बट उसे आपके बस प्रैक्टिस चाहिए। अब इक्वेशन है, इक्वेशन तो आपके बनानी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो तो वो 30 सेकंड में इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। उसका कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं। अभी तक ऐसे सम तो हमने किए हैं। अब कोई भी आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने, उसके 3 मेथड है। बच्चे रफ शीट होती है साथ में, शायद क्वेश्चन पेपर के अंदर बनी होती है पीछे। मैथ के सीडीएस में आने हैं 100 क्वेश्चंस, और सीएफपीएफ में आपके मेरे अकॉर्डिंग आने 20। और सीडीएस में मैथ्स ऑप्शनल है, मतलब कि 2-3 चीजों में मैथ्स नहीं होता। सीडीएस में है, लेकिन कुछ पोर्शन मतलब कि उसमें कैटेगरी वाइज है। उसमें कैटेगरी वाइज है मैथ्स। सीएफपीएफ में बच्चे हर टेस्ट का सिलेबस सेम ही जाता है, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। मोस्टली हर जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसमें 10th तक की सिलेबस आता है और जनरल एबिलिटी आती है। आप चाहे फिर उसका ले लो, बैंक का ले लो, हर किसी का सिलेबस सेम चलता है। मीन्स आप प्रेपरेशन करी जाओ करी जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो मैं करवा रही हूँ वो यूपीएससी में आएगा। बेसिक सिलेबस हर किसी का सेम है। मीन्स 10th तक मैथ्स लेते हैं और जनरल एबिलिटी लेते हैं। जनरल एबिलिटी में करवाऊंगी। मैंने सोचा मैंने 20 नवंबर तक आपका मैथ्स का पोर्शन खत्म करके बाद में जनरल एबिलिटी शुरू करना है। तो इसके लिए मेरे पास मंथ है, उसके लिए
बट बेसिक यही चलता है बच्चे। आज मैं थोड़े से पहले डिस्काउंट भी करवाऊंगी। बच्चे डिस्काउंट वाला सीधा सा देखना। अब स्टार्ट करते हैं। बोर्ड नहीं सेट होगा। जैसे अगर आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है ना, थर्ड क्लास है नैना सहाई। नैना यू आर न्यू स्टूडेंट ना? बच्चे आप पिछला रिकॉर्डेड क्लासेस में से देख लेना एक बार। आप 3 ईयर स्टूडेंट हो या 1 ईयर में ना? अगर आपके पास डिस्काउंट है ना, ये भी देखना डिस्काउंट 5% है। जब आप लॉन्ग मेथड में करोगे ना, पहले आप 5% ऑफ सीपी निकालोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे। ठीक है, इसमें से आप लेना 5%, आप 95% ऑफ सीपी निकालो, सीधा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। समझ लगी? ये चीज समझ लगी? डिस्काउंट अगर 5% है ना, हमने 95% सीपी निकाली, 100 माइनस 5। ठीक है, 100 माइनस 5 करना है। मैं सम करवाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। उन्होंने बोला है आपको 1060 की कोई चीज है जिसकी मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस कितना है? 1060। और शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 10%। बजाय क्या पैसे निकालो, 1060 माइनस 10/100 ऑफ 1060। ठीक है, इतना माइनस करो। ठीक है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, 100 माइनस 10, 90/100 ऑफ 1060। 1060 को करो ना, ये आपका आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। प्रथम गुड आफ्टरनून। लगी समझ? लगी समझ बच्चे? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। बच्चे 10% डिस्काउंट था ना, तो हमने सीधा सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, तो हम 90 कर देंगे। ये फर्स्ट छोड़ दो, अभी ये मैंने एग्जांपल दी, ये समझो। अगर 1060 उसका मार्च प्राइस है, तो वो डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो निकालना कितना लंबा मेथड है, 1060 पहले इसका 10% निकालो, फिर 1060 पर माइनस करो। ये नहीं करना, 100 माइनस 10, 90, 90/100 ऑफ मार्क्ड प्राइस, ये सीधा आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस।
नेक्स्ट करें, हाँ जी 954 है। नेक्स्ट करें, नहीं मार्क प्राइस सीपी नहीं होता कभी भी, ये कभी नहीं सोचना मार्क प्राइस सीपी है। मार्क प्राइस शॉपकीपर खुद जितने की स्टैंप लगाता है। आप जैसे शॉप्स पे जाते हो या शोरूम्स पे जाते हो, मार्क प्राइस लगी हुई 2000, इसका मतलब ये थोड़ा सा 2000 का है, उसे किसी कंडीशन पर नहीं, 2000 का नहीं आया होता। 2000 आप अपने मन में ज्यूम कर सकते, लेकिन मार्क प्राइस कभी भी उतनी नहीं होती। समझ लगी? नेक्स्ट, फाइंड अ डिस्काउंट equivalent to find a discount equivalent to series of discount 20%, 10% and 5%। हमने कितने की वो बेचना चाहता है, बाद में वो डिस्काउंट दे दे वो अलग बात है। फाइंड ए डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ डिस्काउंट 20%। आप किसी भी चीज को लाते हो, उसके ऊपर जितना टैग लगा होता है ना, वो उसका मार्क्ड प्राइस होता है। ओके, आप कोई भी चीज परचेज करते हो, जितना उसके ऊपर लगा होता है ना टैग में, वो एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब आपने मतलब कि पहले वो कहता है मैं आपको 20 डिस्काउंट दे देता हूँ, फिर 10 दे देता हूँ, फिर 5 दे देता हूँ। आपने टोटल डिस्काउंट देखना है कि हाँ कि कितना लगा हुआ है, कितना इसके टोटल होगा। उसने पहले 100 दिया, मीन्स वो 80% हो गया, ठीक है 80%। फिर उसने उस पर 80% ऑफ 100 पर फिर एक 10% दे दिया, वो 90 हो गया। फिर उसने 5 दे दिया, वो 95 हो गया। इतने की बेचेगा, एज्यूम कर लिया हमने 100 है टोटल, तो 95 बाय 100 इंटू 90 बाय 100 इंटू 80 बाय 100। बच्चे जब ऐसी कंडीशन में सम आ जाए ना, तो आपने सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। ये देखो, अब अगर आप इसे काटना शुरू कर दोगे तो 100 तो बहुत लंबा कटेगा, पूरा कटेगा नहीं। अब सीधा मल्टीप्लाई कर लो 95 को 72 से, तो ये क्या आ गया 190 35 66। एक मल्टीप्लीकेशन करनी पड़नी है आपको, 6840। इसको 100, जब नीचे 100 और 10 होना, कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि वो सीधा पॉइंट का फॉर्म ले लेगा। तो अब कितना डिस्काउंट हुआ, 100 माइनस 68.40, क्योंकि आपने 100 लिया था, ठीक है। तो 100 माइनस 68.40 सीधा डिस्काउंट होगा, क्योंकि 100 और 100 तो परसेंट वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 31.6%, 31.6%। समझ लग गई? सभी को समझ लगी? एवरीवन?
बच्चे कटिंग क्या, मैंने 100 को 100 के साथ काटा, 0 को 0 के, मैंने नीचे वाले 100 को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने नीचे वाले 100 को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मुझे पता है सीधा पॉइंट में कवर हो जाएगा। मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया और उसके साथ कर दिया। नेहा क्या बच्चे ये देख डिस्काउंट आ रहा है, पहले उसने 25 10 पहले 25 दिया तो वो 80% रह गया 100 का, फिर उसने उस पे फिर 10% दे दिया तो वो 90 उसका रह गया, फिर उस पे 5% तो वो 95 रह गया। टोटल निकाला, टोटल डिवाइड करके आ गया इतना, कितना मीन 100 माइनस 68.4%। बच्चे तेरी गेम प्रॉब्लम हो रही है, 68.40 साफ आ रहा है। Next, after getting two successive discount, after getting two successive discounts, a shirt with list price or marked price 150 is available at 105 if the second discount is 12.5%, find the first। कोई कर सकता है ये सब? Can anybody do this? चलो करके बताओ, फिर आंसर बाद में मैं करवाती हूँ, ट्राई करो सारे। No. 150।
नहीं सही मैं करवाऊं? बच्चे अगर हम बोले फर्स्ट डिस्काउंट हमारा एक्स है, तो पहले से 100 माइनस एक्स ऑफ 150, ठीक है, 100 माइनस, और दूसरा कितना है 12.5, मीन्स 12.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया ये 105, 125 बाय 100,000 इंटू 87.5 बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हम 100 माइनस 12.5 करेंगे ना, 87.5। अब हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये इसके साथ कट गया, ये 3/2 आ गया, ये 875/1000 है, इसको मैं सीधा 25 पे काटूंगी, 25 3 जा 75, 27 3 जा 75, और 87 में से 75 के इट्स 125, तो ये 5 जा आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 जा, ये 7 और ये 8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 105/7 इंटू 3 इंटू 2, इसको काटा इससे 35 5, ये ऊपर 8 भी जाएगा, ये आ गया 80, 100 एक्स कितना आ गया 20। नहीं समझ लगी? इतना समझ लग गया? ये देखो पहला डिस्काउंट हमारा एक्स है, तो ये क्या आ गया 100 माइनस एक्स ऑफ 150, ये स्टेप समझ लगा। और दूसरा डिस्काउंट कितना है 12.5, तो वो 100 माइनस 12.5 87.5, ये दोनों डिस्काउंट के बाद एसपी कितना आ गया, सेलिंग प्राइस ने कितने का बेचा 105 का, ठीक है। वो फिर मैंने कैलकुलेशन कैसे सॉल्व की, इसको 1000 के साथ कर दिया, पॉइंट हटा दिया, पहले ये 0 0, ये 3 और 2, फिर इसको मैंने सीधा 25 पे कट किया, इसको मैंने सीधा 25 पे कट किया, ये 7/8 बच गया एंड में, ठीक है, 7/8 बच गया, सारा कुछ उधर लेके गया, x20 आ गया, वो आपका आंसर है। अब लगी समझ? कि इंद्रप्रीत क्या नहीं समझ लगा? बच्चे ये पॉइंट हटाया, 87.5 पॉइंट नीचे लेके आई हूँ, हाँ। कौन सा इंद्रप्रीत? ये वाला 100 माइनस एक्स सारा कट कटा के 80 आ गया, तो वो ऐसे हो गया। ये तो कटिंग है बच्चे, आप जैसे मर्जी कर सकते हो।
नहीं, नीचे जीरो लगाते हैं। तो ये इधर नीचे था तो ऊपर चला जाएगा उधर जाके। जो इधर डिवाइड है तो नीचे। बच्चे आप कैलकुलेशंस पूछ रहे हो, आप इतने बड़े हो, कैलकुलेशंस आती है। ये डिवाइड है तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तो आपको शॉर्ट कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके। 7 into 3 केम डाउन। बच्चे जो इधर डिवाइड है इक्वल टू के बाद उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता था, और जो डिवाइड है वो नीचे आके आ जाता, जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाता है। नेक्स्ट करें। मनप्रीत अगले सब में देखें ना, आपको समझ आ जाएगी। कोई भेज देगा लिखा हुआ ग्रुप में। कंसेप्ट समझ आ गया। हैव यू गॉट द कंसेप्ट मनप्रीत? चलो फिर नेक्स्ट। An uneducated dealer marked all his goods at 50% above CP and then sell it at 25% discount, thinking that he will make 25% profit. Find the actual profit percent. एक अनएजुकेटेड डीलर है, वो हर अपनी प्रोडक्ट को ना 50% सीपी के ऊपर मार्क कर देता है और फिर उसे 25% डिस्काउंट पे बेच देता है। ठीक है, तो सोचता है वो 25% प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट होता है वो हमने पता करना है। कर सकते हो ये सर? Shanam, very nice. Yes, let's see what is the answer.
यस 12.5 ये आंसर। समझ लग गई सबको या समझाऊं? करा दूं? बच्चे सपोज करते हैं उसकी सीपी है 100, सीपी 100 है, वो 50% अबव मार्क करता है, मीन्स 150% ऑफ 100, उसकी मार्क प्राइस आ गई 150, ये उसकी क्या आ गई मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब वो उसे 25% डिस्काउंट देता है, मीन्स 75% ऑफ 150 क्या आ गई उसकी सेलिंग प्राइस, 75/100 इंटू 150, ये 3 जा, ये 4 जा, 25 के टेबल पे ये 3 जा, ये 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा 4 जा, सीधा ये 2 जा, ये 25 जा, 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 क्या आ जाएगा 225, कट करके आ जाएगा 112.5, मीन्स वो इतने का बेच रहा है। ये वाला नहीं बच्चे, ये देखो ना, हमने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस ले लिया 100, कॉस्ट प्राइस कितना ले लिया 100, तो 150% ऑफ हम कॉस्ट प्राइस है तो उसकी सेलिंग मार्क प्राइस आ जाएगी, क्योंकि वो 50% अबव मार्क करता है, जो कल फॉर्मूला कराया था। 150 के आगे उसकी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 75% ऑफ 120, वो मैंने सॉल्व किया, वो आ गई 112.5, उसका प्रॉफिट आ गया हमारे पास 12.5, तो ये 100 है, 100 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 12.5% आ जाएगा। समझ लगी? किसको नहीं लगी समझ? बच्चे लास्ट पॉइंट में वो 12%, वो 25% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो 75% पे बेच रहा है, 75% ऑफ 150। साहिल क्या समझ नहीं लगा? कैलकुलेशन तो बच्चे आपको खुद समझनी है, करनी है। आप देखो ना, अगर मैं कैलकुलेशन में मैं आपको टेबल बताऊं कि मैं ऐसे 25 के टेबल पे काट रही हूँ, 25 3 75, 25 4 100, तो फिर मैं सीधा 2 के साथ डिवाइड करना इजी रहता है, तो यस इन द 12.5, 112.5 आया है मेरा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरी थी 100, तो मैं उसमें माइनस करूँ तो वो 12.5 है, तो सीधे 12.5% का प्रॉफिट है। तो 5 के टेबल पे काट ले सीधा।
चले आगे। किस तरीके से करवाया बच्चे, मैंने सीपी 100 ले ली, तरीका पूछना, सीपी 100 ले ली, सीपी 100 लेने के बाद वो 50% अबव पे उसे मार्क कर रहा है, मीन 100 की लेके उसने 150 के ऊपर स्टैंप लगा दी, 50% मीन 150% ऑफ सीपी 100, वो 150 की उसने मार्क लगा दी, ठीक है, तो वो 150 उसकी क्या होगी मार्क प्राइस, उस पर वो दे रहा है 25% डिस्काउंट, तो मीन वो उसके 75% पे बेच रहा है, 100 माइनस 25 इज 75, तो मैंने 75% ऑफ 150 निकाला, वो मेरा आ गया 112.5, तो वो 12.5 उसका प्रॉफिट आ गया, तो 12.5% मैंने निकाल लिया। समझ लगी साहिल? साहिल समझ लगी? अब बोल। रोही 25 को 12.11 2.5 जोड़ी है, मैं 75%। नेक्स्ट चले। 100 में से माइनस करना है 112.5, मैंने इतना सिंपल सम समझा था कि सारे बच्चे कर लेंगे। A retailer buys 40 pens, आज लेट कैसे होगी दो बच्चे? रिटेलर, सीधा रिटेलर ने ना 40 पेन लिए हैं, उससे रिटेलर से सेलर ने 36 पेन्स की कॉस्ट पे, ठीक है, 36 पेन्स की मार्क प्राइस पे, 40 पेन उसने 36 पेन्स के की कॉस्ट में, बाद में वो 1% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, बाद में वो 1% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो उसकी प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। समझ लगी? उसने 40 पेन 36 पेन की कॉस्ट पे ले लिए, बाद में उसने 1% डिस्काउंट पे बेचा, तो हमने उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। समझ लगी? अब अगर 40 पेन की कॉस्ट है, हम ले लेते एक पेन एक के 40 रुपए, ठीक है, और वो 36 पेन पे लेना मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन इज ₹36, मार्क प्राइस कितना है उसका 40 रुपीज, क्योंकि लेकिन उसका सेलिंग प्राइस क्या है 1% डिस्काउंट मीन 99% ऑफ 40, 99% ऑफ 40 करके हमारे पास आ गया 39.6 के बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 39.6, 3/6, 39/6 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 36/396 इंटू 100, इसको काटो तो सीधा आ जाएगा 11, 100/11 इसका आ गया प्रॉफिट। ये 3.6 है और ये 36 है, सच ये 3.6 है, ये 36 है, दिमाग देखो मेरा आज घूम गया, 360/100 10%। बच्चे वो 40 पेन जो है वो 36, मतलब कि जितना मार्क प्राइस 40 पेन का है ना, तो वो
36 पेन्स की कॉस्ट पे ले रहा है, ठीक है। तो मीन अगर 40 पेन्स का 40 रुपीज है तो उसकी कॉस्ट प्राइस उसे कितनी पड़ रही है 36, तो मार्केट प्राइस उसका क्या है 40, फिर उसे वो 1% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 99% ऑफ 40, तो वो आ गया 39.6। अब उसको प्रॉफिट कितना हो 39 माइनस 36, 3.6 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। बच्चे लगी समझ? मुझे ने बुलाया बच्चे वेट फॉर 2 मिनट्स। पॉइंट को नीचे लेके गई हूँ, 3.6 से आप पॉइंट को नीचे लेके गई हूँ। बच्चे 39.6 उसका सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज में हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस दैट इज 36। मार्क प्राइस का भी कोई काम नहीं होता प्रॉफिट परसेंटेज में। उसको हमने उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया कि वो 39.6 का बेच रहे हैं, तो 36 का लिया तो 3.6 उसका प्रॉफिट है। नेक्स्ट करें। हेलो, हाँ जी दीदी मैंने बच्चे 3.6 के बाद मैं पॉइंट नीचे ले गई,
यस, नेक्स्ट। A retailer buys at what percentage above the CP, at what percentage above the CP must be an article, must an article be marked, must an article be marked. मम्मी be marked, at what percentage must the above the CP the article be marked so as to gain 33%, so as to gain 33% after allowing a customer discount of 5%। कहते हैं एट व्हाट परसेंट हम अबव द सीपी आर्टिकल को मार्क करें कि हमें गेन भी 33% का हो जाए और अब हम उसे प्रॉफिट भी, उसे डिस्काउंट भी दे दें। कर सकते हो? कैन यू डू दिस? अभी पढ़ाई जा रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं। मैं पढ़ाई जा रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि क्लास बंद हो गई है। क्या कौन सा क्वेश्चन के लिए 73.15%? मैं बोली जा रही हूँ, मुझे मैसेज नहीं आ रही, बस रोहित का लास्ट मैसेज है नेक्स्ट, और मैं अपने मन से पढ़ाई जा रही हूँ। ये बड़ी दिक्कत है ना, पता ही नहीं चलता बच्चे सुन रहे हैं या नहीं।
क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत नहीं, पूरा ही गलत है। हरसिमरन फर्स्ट टाइम आंसर आया लेकिन सही आया, वेरी गुड। अब सभी के 140 आएंगे, जिसका 140 नहीं आएगा ना वो आंसर नहीं बताएगा कि उसका कितना निकल रहा है, क्योंकि सीखना थोड़ी है, नंबर बनाने। आता है, बच्चा पार्टी कोई आंसर नहीं दे रहे। चलो ठीक है, स्लीप अब काम है। हेलो हेलो, 140 is the answer.
132 तो बच्चे, रुको मैं समझाती हूँ, वेट। देखो 100%, 100 हम ले लेते हैं सीपी, सीपी 100 उसने गेन करना है, तो 130 मार्क कितने पे करना है कि वो 5% डिस्काउंट दे दे, मीन 95% ऑफ एक्स इज 133, 95 बाय 100, तो ये 140 आ जाएगा। समझा दिया बच्चे? बच्चे 5% का डिस्काउंट दे रहा देगा, मीन 95% ऑफ एक्स बेचेगा तो वो 133 की हो जाएगी। रिपीट करूं? बच्चे ये देख 100 सीपी लिया, 33% उस पे आ गई, ये प्रॉफिट के करके 133 एसपी, पर उसने ऐसे मार्क्ड प्राइस निकालनी है, मार्क्ड प्राइस ले लेते हमारी एक्स है, तो मार्क्ड प्राइस में को वो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, मीन 95% ऑफ एक्स क्या होगा, 95% ऑफ एक्स क्या होगा, 133, सच 133 ऑफ 00, तो ये क्या आ जाएगा 140, 133 ऑफ 95, ये आ जाएगा 40, 140 ये कट करके। नेक्स्ट चले, बच्चे इतने इजी समझ होते ना ये वाले। What a producer, when a producer allows, when a producer allows a, when a producer allows a commission, when a producer allow a commission of, when a producer allows a commission, allows
allows 36% of commission on the retail product. He earns a profit of 8.8%. What would be the profit percent? What would be the profit percent if the commission is reduced to 20 reduced by 24%. If the commission be अच्छा बच्चे, प्रोड्यूसर ने ना 36% की कमीशन लगा दी अपने रिटेल प्रोडक्ट पर और उसे 8.8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा अगर जो कमीशन को 24% घटा दिया जाए, मीन्स 24% घटा दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा? बच्चे 10 बच्चे भाग गए, कहाँ गए? अरविंद शिवम पार्टिसिपेट ही नहीं करते क्लास में, वो सिर्फ अटेंडेंस लगवाने आते हैं कि हम लोग आए हैं। गुड आफ्टरनून के बाद ना उनका कोई आता है कि हम पढ़ रहे हैं ना कुछ। कुछ बच्चे हैं, चांदनी का भी आज कोई मैसेज नहीं आया कि मैं पढ़ रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आया, किरण का भी नहीं आया। बस अटेंडेंस लगवाई है मेरे अकॉर्डिंग, ये लोग प्रॉक्सीज मारते हैं क्लास में। रेसलर नीरज भी नहीं आया आज। यस, ये आगे से आते हैं क्लास में, अटेंडेंस लगवाते हैं, पीछे से निकल जाते हैं। कल आएंगे ना, इनको कहना विश भी मत करने आया करो। सामने आया करो भाई सभी, मुझे पता तो चले कौन कौन सम कर रहे। 12 बच्चे भाग चुके हैं,
लगता है इनका नेट पैक जल्दी खत्म हो जाता है। आज क्लास लगी है सुबह की कोई? नहीं, आंसर इतना नहीं है। नहीं, हेलो हेलो दीदी, मैंने 111 रुपये का नहीं, मैम पूछ लेंगे का अकाउंट है मैं क्लास बस हो गई। मैंने किसी आगे मैं तो किसी बदलो नहीं है जस्ट एड्रेस है नहीं है जो किसी पे सेट करते तो कितना बन होगी। 2 मिनट बच्चे, ये लास्ट सम नहीं है, अब ये प्रैक्टिस करो। हाँ जी, हाँ जी, जो तुसी नाम दे सॉल्यूशन ले लेगी। क्योंकि मैंने ऐसे मम्मी ने आना उधर तो फिर मंगवा दिया उधर, फिर मैं निकल भी नहीं सकती, फिर मम्मी का जाना भी कैंसिल हो जाना वाला उसका बड़ा ही बड़ा औखा। मैं बताऊँ मैंने पहले का देखा था नहीं समझी बस ठीक है लगना क्लास करती हूँ। बच्चे मैं करवाऊँ? बच्चे अगर रिटेल प्राइस 100 है, रिटेल प्राइस कितना है 100, ठीक है, तो वो 36 रुपए कमीशन है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 64 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा प्रोड्यूसर का, क्योंकि 36% तो वो ले रहा है, ठीक है, पर प्रॉफिट वो कितना ले रहा है 8.8%, तो सीपी क्या आ जाएगी 100/100 प्लस 8.8 इंटू एसपी दैट इज 64। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1000/17, 1000 बाय 17, ठीक है। अब न्यू कमीशन देखो, न्यू कमीशन 24% कम हो गई, तो न्यू कमीशन कितनी आ गई 36 माइनस 24 12 आ गई न्यू कमीशन, 36 माइनस 24 12 आ गई, तो न्यू एसपी कितनी आ गई 88, न्यू एसपी कितनी आ गई 88। अब गेन हमारे पास सीपी है, गेन क्या होगा 88 माइनस 1000/17, ये आ जाएगा 496/17, ये आ गया गेन, गेन आ गया इतना 496/17। अब गेन परसेंटेज का आप निकाल ही सकते हो, 496/17 डिवाइडेड बाय 1000/17 मीन 17/1000 इंटू 100, 17 कट गए, ये और ये कट गए, 49.6%। समझ लगी?
समझ लग गई? बच्चे ये देखना 88 इसको माइनस कर आ जाएगा, एलसीएम लेके माइनस करो आ जाएगा। एक टाइप के क्वेश्चंस कल रह गए थे, वो मैं आज करवाने जा रही हूँ। एक फॉर्मूला समझाना है अभी मैंने। फोर्टी 49.6% वानी मैंने लिखा। वानी ज्योति का क्या पूछना है बच्चे? तो लिख रही है कुछ। बच्चे क्योंकि तूने क्लास स्टार्टिंग से अटेंड नहीं करी, तो ऐसे करी रिकॉर्डेड लेक्चर देखी तेरे को समझ लग जाएगा। अब मैं नेक्स्ट न्यू टाइप करवाने जा रही हूँ, वो तेरे को समझ लग जाएगी। जब मैंने मेन समझाया ना तब तूने क्लास नहीं लगाई, तू लेट आई, तुझे सोने का नुकसान हो गया आज। बच्चे आज प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी बेटी ठीक नहीं थी इसलिए। बच्चे प्रैक्टिस से पता चलेगा। बच्चे मेरा तो मोस्टली टाइम पर ही होता है 3 बजे, कई बार मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा तो पेट टाइम है 3 बजे। नेक्स्ट करवाने लगी। बच्चे आज तुम्हें ध्यान से सुना होगा। करवाने लगी। बच्चे कई बार होता है ना, पर्सन क्या करता है, टू सिमिलर आइटम्स होती हैं, टू सिमिलर आइटम्स होती हैं, ठीक है। एक को x% के गेन पे बेच देता है, एक को लॉस ऑफ x%, लॉस x% पे बेच देता है ना। तो जो उसका लॉस होता है ना, वो पता है किस पे दिया होता है, किसके इक्वल होता है, x/10 का स्क्वायर, इतना उसकी लॉस परसेंटेज होती है। समझ लगी? उसने 2 आइटम्स नहीं, सपोज करो उसने फ्रिज कोई भी आइटम लिया 1000 रुपीज की, 2,000 ईच पे,
एक को उसने 10% डिस्काउंट पे बेच दिया, 10% लॉस पे और 10% गेन पे एक को, तो उसका उसकी लॉस परसेंटेज क्या होगी? 10/10 का स्क्वायर। हम 10 नहीं लेते, हम इस बार 20 लेते हैं। 20/10 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4% क्या होगा उसका? लॉस। टोटल 4% क्या होगा? लॉस। तो क्या बाउंस पड़ रहे हैं मैम? टू सिमिलर आइटम्स हैं जो उसने एक को X% गेन पे बेच दिया, एक को X% लॉस पे, तो लॉस परसेंटेज क्या होती है? X/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया, उसने 1000 की एक एक स्पीकर लिए हैं, उसको उसने 20% एक को लॉस पे बेच दिया, एक को उसने 20% गेन पे बेच दिया, तो लॉस परसेंट क्या आएगी? 20/10 का स्क्वायर। 4% का उसे क्या होगा? लॉस। बच्चे मैं बोल रही हूँ साथ में, आप सुन क्यों नहीं रहे? बच्चे आपने दो सिमिलर आइटम्स, उसमें कोई भी हो, अगर जैसे कई बार आता है ना क्वेश्चन की, किसी ने दो स्पीकर लिए 1000 ईच, सपोज करो 1000 ईच, एक उसने गेन पे बेच दिया X, एक उसका स्टॉक लग गया पीछे, तो उसको उसने X पे लॉस पे बेचा, X% लॉस पे बेचा, तो टोटल में उसे लॉस ही होगा। वो लॉस परसेंट किसके इक्वल होगी? X/10 का होल स्क्वायर। कंडीशन ये है कि प्रॉफिट और लॉस सेम परसेंटेज का होना चाहिए। X/10 का स्क्वायर, मैंने एक एग्जांपल ली कि उसने स्पीकर लिए 1000 ईच के दो, एक उसका लॉस पे बिका, एक उसका प्रॉफिट पे बिका, लेकिन इन टोटल लॉस पर क्या आया? 20/10 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4%। लगी समझ? लगी या नहीं? जोबन ना, ज्योतिका देखो क्या हुआ? 20 लॉस पे था, एक 20 गेन पे था। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना। सपोज करो 2 स्पीकर्स उसने खरीदे हैं 1000 ईच पे, 1000 ईच, 2 स्पीकर्स खरीदे हैं 1000 ईच पे। ओके, एक पे एक उसने गेन कर लिया, नया नया आते ही बिक गया, उसको उसे गेन हुआ 20%। लेकिन एक जो है वो थोड़ी देर बाद बिका, तो उसने लॉस पे 20% पे बेच दिया। ठीक है, अब हम कहें इसका जब मैं टोटल निकाल रहा हूँ कितना होगा, तो हम पहले एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि लॉस हुआ है टोटल में। टोटल में क्या होता है? लॉस, वो किसका इक्वल होता है? 20 बाय, जैसे जितना भी ना, अगर ये x है, x मैंने बोला ना X/10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लॉस कितना हुआ? 20/10 का स्क्वायर मीन्स 4% का उसे क्या हुआ? लॉस।
अब अगर हमें एसपी निकालने होंगे, हम क्या करेंगे, 96% ऑफ 2000, तो वो देखो तो उसने कितने का बेच दिया, 1920 का। अब समझ लगी या अभी भी नहीं? अब समझ लगी या अभी भी नहीं लगी? बच्चे अब 1000 ईच है तो दोनों की, दो की प्राइस कितनी होगी, 2000। डिस्काउंट फोर, लॉस 4% का, तो एसपी क्या आएगी, 100 माइनस 4, 96% ऑफ 2000। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आज एक क्वेश्चन होमवर्क देने लगी हूँ, ठीक है? बोर्ड पे लिख दो या कंप्यूटर पे, उस पे, सॉफ्टवेयर के बोर्ड पे? नहीं बच्चे, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आज का होमवर्क लिख लो, मैंने कुछ नहीं समझाना इसमें, आपने खुद करना है। कल समझाऊंगी। रोहित वैसे तो कहाँ का है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स ऑन द होल। क्यों, कल क्या है? व्हाट इज टुमारो बेटा?
तो थर्सडे को क्या होता है? चर्च मीटिंग। ओके। ज्योतिका आप कहाँ से हो? Okay, a man bought a horse and carriage of rupees 3,000. He sold horse at a gain of 20% and the carriage at a loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole. Find the cost of the horse. समझ लग गई सभी को? ओके बेटे बच्चा, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। गॉड ब्लेस यू। आप सबको समझ लग गई? किसी को कोई डाउट? Anybody having any doubt can ask. सनी ये क्वेश्चन में हिंदी में समझा दूं? उसने ना हॉर्स और कैरियज लिया 3,000 का, ठीक है। फिर उसने हॉर्स जो है ना वो 20%, मतलब कि हॉर्स और कैरियज को अलग अलग करके बेच दिया। हॉर्स और कैरियज को अलग अलग करके बेच दिया। हॉर्स को उसने 20% के गेन पे बेचा और कैरियज को 10% के लॉस पे बेचा। तो उसे गेन हुआ 2% ऑफ द ऑन द होल। हमने कॉस्ट दिखाने में हॉर्स कितने का लिया था। ओके, एनी डाउट? मिलते हैं। टेक केयर, टेक केयर। यू आर वेलकम। बाय 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 बाय, गुड इवनिंग सोफिया। गॉड ब्लेस यू टू। शिवानी किस चीज का? अच्छा, तू जॉब पे होती है इसलिए तू बाद पे कर लेती है, राइट? कोई बात नहीं बच्चे, इतना अच्छा कि आप समझ रहे हो एंड ट्राई कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। शिवानी इसी बात का रिप्लाई करना था, प्रैक्टिस करते रहा करो। कल परसों तक इसकी असाइनमेंट आ जाएगी। शिवानी अब तो बोली नहीं, मैंने रिप्लाई कर दिया शायद तेरा। कोई बात नहीं बच्चे, तू पढ़ लेना। ओके, आप किस चीज की जॉब करते हो?
आई डोंट नो बच्चे। ओके 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 चलो ठीक है बच्चे, ओके, टेक केयर। कर दूंगी आज सारी सेंड।